कौरव और पांडव दो पात्र आगम ग्रंथों में रखे हुए हैं और दोनों के गुरु एक हैं। कौरव भी हैं और पांडव भी हैं। द्रोणाचार्य दोनों को संबोधन देते हैं, शिक्षा देते हैं, बिना भेद किए हुए शिक्षा देते हैं। दोनों का विद्यालय एक, विद्या गुरु एक, विद्या का देने का दान का तरीका एक। उसके बाद भी दोनों के जीवन में अलग तरीके का परिवर्तन है। पांडव अपने परिवार और माता पिता की पृष्ठभूमि के कारण अलग तरीके से विकास को प्राप्त हो रहे हैं। वहाँ पर कोई भी चीज मांगी जाती है तो पिता माँ दोनों समझा देते हैं, समय आने पर मिलेगी। आपके बच्चे को अगर कोई चीज़ की अपेक्षा हो जाए, आप शायद अपने बच्चे से ये बात कह नहीं पाते होंगे कि समय आने पर मिलेगी। लेकिन पांडवों को कहा जा रहा है उनकी कोई भी डिमांड तुरंत पूरी नहीं होती। दूसरी तरफ कौरव है, पिता धृतराष्ट्र है। वैदिक सनातन संप्रदाय में जो महाभारत प्रचलित है उसमें ये बात जन सामान्य को दिखाई जाती है कि धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे। लेकिन जैन हरिवंश पुराण में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कोई शरीर से विकलांग होता है, हमारे यहाँ उसको राजा बनाया ही नहीं जाता। राजा होगा तो वो पूरी की पूरी सामर्थ्य वाला होगा। तो धृतराष्ट्र पूरे राष्ट्र को धारण करने में समर्थ हैं, इसलिए उनका नाम धृतराष्ट्र है। लेकिन पुत्र मोह में फंसे हैं। कौरव ने कुछ भी मांगा, जैसा मांगा वैसा तुरंत, क्योंकि मैं राजा हूं और मेरे पुत्र की कोई डिमांड है तो हम उसको तुरंत दे रहे हैं। एक के अंदर, एक के परिवार, एक के जीवन के अंदर 100% डिसिप्लिन है। एक 100% डिसिप्लिन फ्री लाइफ जी रहा है। आपका परिवार किस श्रेणी में आता है आपको तय करना है। आपके परिवार में आपका परिवार, आपके परिवार की आदर्श संहिताएं, आचार संहिताएं, विचार संहिताएं डिसिप्लिन्ड है कि डिसिप्लिन फ्री लाइफ है। जब जिसकी मर्जी होती है उठता है सो करके। एक नवाब हैं, अभी 11:15 बजे सो करके उठेंगे क्योंकि रात को 1:30 बजे तक उनने लैपटॉप पे काम किया है। डिसिप्लिन फ्री लाइफ कितने घरों में है और घर में डिसिप्लिन फ्री रहने वालों सदस्यों की संख्या कितनी है, आप स्वयं तय कर लें। आप तय कर लें कि आपका परिवार कहीं धृतराष्ट्र और कौरव की कहानी तो नहीं लिख रहा। बच्चे ने आइसक्रीम मांगी और हमने तुरंत उससे कहा कि हाँ बेटा, एक बच्चे को आइसक्रीम दिला के लाओ। क्यों? हम बड़े घर के लोग हैं। जबकि आप बच्चे को थोड़ा सा इसी बहाने से पेशेंस सिखा सकते थे, बच्चे की टॉलरिंग कैपेसिटी भी चेक कर सकते थे। सहन शक्ति तो बहुत है, ताकत तो आप सबके अंदर बहुत है, बहुत ताकतवर है महाराज। हाँ, पावर तो बहुत है, लेकिन आपके पास टॉलरिंग कैपेसिटी कितनी है, सहन करने की शक्ति कितनी है, इससे बिल्कुल फ्री है आप भी और आपका परिवार भी। विक्रम बेताल जैसी कहानी होती है आपके घर के अंदर। बोल राजा, तू बोला और मैं चला। ऐसे ही घर के अंदर होता है। पिता ने कुछ बोला नहीं कि बच्चा बोलता है तू बोला और मैं चला। कहाँ चला? कहीं भी चला, यहां से चला। पिता बेचारा चुप है, धृतराष्ट्र बन के रह रहा है। पहले दिन से अगर अनुशासित जीवन शैली जीने के लिए प्रेरणा दी होती
तो बिल्कुल व्यवस्थित पांडव पैदा किए होते आपने। एक ही काफी था, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे भीम हो, नकुल या सहदेव हो। इन पांचों ने अपने जीवन के उपांत समय में जो कहानियां लिखी हैं वो देखने लायक थी। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो सिद्धालय में जाकर के साधना करके अनंत काल के लिए विराजमान हो गए, और नकुल और सहदेव पंच अनुत्तर विमानों में बैठ करके अगली पर्याय से नियम से निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। आपके बच्चे की अगली गति क्या होगी? गुरु महाराज बार बार कहते थे, अगर तुम्हारा परिवार डिसिप्लिन फ्री लाइफ जी रहा है, सो करके उठने का कोई समय निश्चित नहीं है महाराज, हमारी जब मर्जी होती है, थोड़ा घर के राजा हैं, कभी 5:30 बजे भी उठ जाते हैं, एक आध 2 दिन फोबी आ जाएगा जिम ज्वाइन करने का, तो सुबह 6 बजे उठ करके पूरी ड्रेस वेस खरीदेंगे, साइकिल खरीदेंगे, कैप खरीदेंगे, बॉटल खरीदेंगे, टेम्परेचर वाली खरीदेंगे, पूरे सामान खरीदेंगे, 3 दिन जाएंगे, चौथे दिन उठा करके धर देंगे विदाउट डिसिप्लिन। ये आपके घर के अंदर भी आपके नवाबों ने किया होगा। 10-20 हज़ार रुपए एसेसरीज खरीदने में खर्चा किया, सुबह सवेरे क्या जन सब थोड़ा सा आजकल ऐसा थोड़ा सा हाथ फ्री कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, हाँ वो तो दिख ही रहा है, तुम्हारी ड्रेस से दिख रहा है, लेकिन कितने दिन? बस 5-7 दिन का शौक रहता है, 8वें दिन आप शांत हो गए। डिसिप्लिन फ्री लाइफ है, सो करके कब उठना है इसकी कोई नियमावली आपके घर के अंदर नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि हमारी पत्नी समझदार है? एक बार बता दीजिए। कितने लोग मानते हैं कि उनकी पत्नी समझदार है? एक बार हाथ उठा दीजिए। धन्यवाद। कितनी महिलाएं इस बात को मानती हैं कि उनका पति 1 नंबर का मूर्ख है? अरे हाँ, हाथ, कई बार हाथ नहीं उठाने पर भी दिल से आवाज आती है, हम भी हैं, हम भी हैं और हम भी हैं। तो ये संसार है, होता है ऐसा। आप पहले से हाथ उठा रहे थे, आपने सोचा था महाराज वही पूछेंगे, हमने घुमा के पूछ लिया तो हाथ नीचे हो गया। कितनी महिलाएं मान लेती हैं कि हमारा पति समझदार है और ईमानदार भी है आपके प्रति? हाँ, संख्या बहुत कम है, नहीं उठाने वालों की संख्या दोनों तरफ बहुत ज़्यादा है। अगर आपका परिवार डिसिप्लिन फ्री लाइफ जी रहा है तो फिर महिला को यह भी नहीं पता है कि कौन से सीजन में सुबह सो करके उठने के बाद पति को क्या देना है। रटी रटाए 1 कप चाय हाथ में आ जाएगी, थोड़ा सा स्नैक्स आ जाएगा, खाए पिए आगे बढ़े। कभी आपकी पत्नी ने चिंता नहीं करी होगी कि ह्यूमिडिटी वाला खेल बहुत ज़्यादा हमारे घर के अंदर हो रहा है, चिप चिड़चिड़ हो रही है, इनको 4 नींबू की शिकंजी वाली उबली हुई 1 कप नींबू की शिकंजी दे देते हैं। सुबह सुबह पीने से जितने भी अंदर के वेस्टेज मटेरियल हैं वो आधे घंटे में बाहर हो जाएंगे। पत्नी समझदार होती तो किसी भी पति को वक्त से पहले हॉस्पिटल नहीं जाना होता। अगर आप में से कोई डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कितने पति ऐसा मानते हैं कि ब्लड प्रेशर जो बढ़ा है उसका कारण हमारी अर्धांगिनी है? नहीं है महाराज, हाथ उठा तो देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। घर में जाने के बाद जो होना है उससे हमारा ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। डिसिप्लिन फ्री लाइफ, हम सोकर के उठे, अपनी मर्जी का खाया, जब मर्जी हुई तब नहाया धोया, आगे बढ़ते चले। कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 दिन में 1 दिन नहाते हैं, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। हमारे साथ भी एक लड़का चल रहा है, वो 2-3 दिन में 1 दिन नहाता है। उससे पूछा क्यों? बोले जिस दिन आपको आहार दान देने का मन करता है मैं उस दिन अच्छा रगड़ के नहाता हूँ, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही काम चला लेता हूँ। डिसिप्लिन फ्री लाइफ, डिसिप्लिन फ्री लाइफ है कि परिवार में कोई कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है कि सुबह सुबह आपको पूजा का डिब्बा लगा हुआ आपके घर के अंदर मिलेगा। आपको नहा धो करके तैयार होना है और तैयार होने के बाद सबसे पहले भगवान के मंदिर और दर्शन करने के लिए जाना है। ऐसा कोई रूल्स कन्फर्म नहीं है।
हमारी मंदिर जाने की भी आदत ऐसी है कि अरे महाराज बहुत दिन से मंदिर नहीं गए थे तो आज इच्छा हुई, ऐसा करता है चलो यार मंदिर हो आते। हाँ, क्या हुआ? ऐसा करके आप किसी भी चीज की महिमा खत्म कर देते हैं। पूर्वजों ने अपने जीवन का बहुमूल्य धन बचा करके स्थान खोजा होगा, श्री यंत्र की स्थापना की होगी, जिन्हें भगवान का मंदिर बनाया होगा। हमने उसकी पूरी महिमा नष्ट कर दी। महिमा ऐसी नष्ट कर दी कि हमारी जब मर्जी हुई हमने अकड़न दिखाते हुए एक दिन तैयार होके बोले अरे यार कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले यार मंदिर जा रहे हैं। बोले बहुत दिन से नहीं गए थे। हमने कहा घूम आते हैं। मंदिर ना हुआ गार्डन हो गया। जबकि डिसिप्लिन कहता था कि हमारे परिवार का एक ऐसा संविधान हो जिस संविधान में हम इस बात को तय करते हैं कि हम सुबह सो करके उठ करके नियम से भगवान की अभिषेक पूजन करने के बाद ही घर में आएंगे। इसके लिए 1 घंटा पहले उठने की कवायद जारी करनी पड़ती है। 8:30 बजे उठने वाले अगर 7 बजे उठ जाए, 7 बजे उठने वाला 6:15 बजे उठ जाए तो जिंदगी में कमाल होता है, नहीं तो पूरी जिंदगी में धमाल होता है। आपके घर के अंदर देख लीजिएगा, जरा जरा सी बात में कितना डर और दहशत का माहौल है। क्यों? कुछ बोलेंगे और झगड़ा नहीं हो जाए, कुछ बोलें तो डर है कि कहीं घर में बंटवारा नहीं हो जाए, कुछ बोलें तो कहीं ऐसा नहीं कि ये खाना ना खाएं, कुछ बोलें तो ऐसा नहीं कि कोई हाथ ना उठा दे, कुछ बोले तो ऐसा नहीं कि सबके सामने बेइज्जत कर दिया जाए। ऐसा जिनके घरों के अंदर माहौल है उनके घर के अंदर धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। वे लोग मंदिर से बहुत दूर खड़े हैं। अगर एक दिन के लिए भी परिवार के लोगों को सामूहिक धर्म मिलता है तो अंदर की ये भावनाएं, ये घास फूस उखड़ करके फिकती रहती है। लेकिन हमारे मन के अंदर ऐसा कोई भाव पैदा नहीं है, क्योंकि हम डिसिप्लिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। हमारे यहाँ 6 आवश्यकों में कोई ध्यान नहीं है। हमारे यहाँ देव पूजा कोई मायने नहीं रखती महाराज श्री। अगर गए तो ठीक, नहीं गए तो ठीक, कर ली कभी कभार तो कर ली। कब मरे में? बोले जब पिताजी मर गए थे तो उनकी 13वीं का दिन था, उस दिन गए थे। फिर जिस दिन उनकी बरसी थी उस दिन भगवान की पूजा के लिए मंदिर गए थे। एक दिन क्या माँ को कैंसर हो गया था तो भगवान के मंदिर चले गए थे, ये कहने के लिए कि कैंसर ठीक हो जाए। इसके अलावा मंदिर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 6 आवश्यक कर्तव्य आगम ग्रंथों में आपके लिए लिखे गए थे उसमें देव पूजा यू आर नॉट इंटरेस्टेड। हमको भगवान की पूजा से कोई मतलब नहीं है। भगवान की पूजा पत्थर के सामने मूल पटकने से क्या होता है महाराज? दिमाग खराब कर दिया। गए थे ये सोच करके कि संडे का दिन है, महाराज कुछ अच्छी बात बताएंगे। महाराज ने देव पूजा की बात कर दी। समय खराब, किस्मत खराब। जिसका समय अच्छा उसकी किस्मत अच्छी। देव पूजा में मूल पटक दे, ऐसा क्या करेंगे? पूजा कर से, भगवान की पूजा करने से क्या होता है? चलिए कुछ प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आपको लगता है कि भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होता? मुझे याद है वो प्रसंग जब किसी ने इसी बात को गुरु जी के साथ जोड़ करके कहा था। किसी ने कहा था, आप सोचिए, आप आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए कितनी दूर से उनके पास दर्शन करने के लिए जाते थे? कितनी दूर से? दिल्ली का बैठा व्यक्ति है, कुंडलपुर जा रहा है, यहां से अपनी दुकान बंद करेगा, परिवार को लेगा, ट्रेन में बैठेगा, ऑटो रिक्शा में बैठेगा। दुकान बंद किया। दुकान बंद करने पर दुकान से जो कमाई होती थी 5,000 रुपये रोज की, वो गई। ऑटो वाले को पैसा दिया, वो गया। ट्रेन का टिकट कटाया, वो गया। धक्के सहे, वो अलग। खाने पीने को घर का गर्म भोजन नहीं मिला, वो अलग। नीचे उतरे तो बस सही नहीं मिली, वो अलग। फिर पैसा खर्चा किया, फिर ऑटो पकड़ा, फिर आचार्य के कमरे तक पहुंचने से पहले कुंडलपुर कमेटी में गए। जैसे ही गए, जाते ही साथ ऑफिस में बोला, भैया कमरा दे दो। उनने अपनी रूखे अंदाज में बोला, हैं नहीं है कमरा हमारे पास, जाओ। भैया हम दिल्ली से आए हैं। हाँ आए होगे, कमरा नहीं है। इतनी बड़ी कमेटी है, इतना बड़ा सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन जब कभी भी आप कुंडलपुर की कमेटी में जाकर के बोलेंगे कमरा दे दो,
सबसे पहले गाना गाएगा कमरा खाली नहीं है, खाली पड़ा होगा, उसके बाद भी बोलेगा कि वो कमरा खाली नहीं है। उसके बाद भी आप वहां तक गए, जा करके आपने कहीं पर सामान पटका, भैया सामान देखना, आचार्य जी के एक बार दर्शन कराते हैं। गुरु महाराज अपने ज्ञान साधना केंद्र पर शांति के साथ बैठ करके कुछ आगम ग्रंथों में कुछ लिख रहे थे, कुछ नोट्स बना रहे थे। आपने जाकर के दूर से देखा, जहां से देखा वहीं से सीधे लौट गए। कैसा? गुरुदेव 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 गुरुदेव। वहीं से आपने बिना सोचे समझे हड़बड़ी में अपने चावल का थैला खोला, चावल मुट्ठी में जितने आ सकते थे आए, जितने गिर सकते थे गिर गए। उदक चंदन तंदुल पुष्प गई, चरसदीप स्वरूप फलार कई, धवल मंगल गान रवा खुलई, मम ग्रही मुनिराज महम प्रतीक, है आचार्य विद्यासागर महाजानगम निर्वांति स्वाहा। आपने कर दिया, आपने एक गोला चढ़ा दिया, फिर आप वहां पर लेट गए। ऐसे लेटने वालों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 नहीं थी। रोज 4-5 हजार आदमी, 4-5 हजार आदमी रोज नया आचार्य जी के पास इसी तरीके से चारों दिशाओं से आता था और अपने घुटने वहीं पर टेक देता था। किसी ने क्या गजब की बात कही, बोले सोचो एक जीवित गुरु के सामने 5000 लोग रोज नए आकर के घुटना टेकते हैं। जब वो गुरु किसी प्रतिमा के सामने घुटना टेकता होगा तब समझो कि गुरु के सामने प्रतिमा का ऑरा कितना तेज है। हमने गुरु के सामने घुटना टेका, उन गुरु ने उस प्रतिमा के सामने अपना घुटना टेक दिया। समझो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का ऑरा कितना जबरदस्त होता है, कितना जबरदस्त। आप विचार नहीं कर सकते, जो काम आपके पुरुषार्थ करने से नहीं होते वो भगवान की परिक्रमा लगा करके एक बार भावना रखने से काम बन जाता है, बशर्ते आपको भगवान की महिमा आती हो। अगर आपके दिमाग में प्रभु को लेकर के पत्थर जैसी भावना रखी हुई है, पत्थर है, पत्थर के सामने माथा पटकने से कुछ नहीं होता भैया, पत्थर के सामने माथा पटकने से कुछ नहीं होता। देखो जिंतूर, नेमगिरी जिंतूर में जाकर के देखो, उसी पत्थर की प्रतिमा के सामने आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने माथा टिकाया था, 5 उपवास किए थे, प्रतिष्ठा करी थी। 9 टन की प्रतिमा अधर में आ गई, नीचे से पूरा खुला है, कहीं से वो प्रतिमा जमीन पे नहीं है, और आप कहते हैं कि प्रतिमा में कुछ नहीं होता। ये बात, ये धारणा आपकी जो ये अपने घर की जो फैमिली है ना, डिसिप्लिन फ्री फैमिली, उस बच्चों को समझाइएगा कि भगवान, जब गुरु का ऑरा इतना जबरदस्त है तो भगवान का ऑरा कितना जबरदस्त होगा। उनकी पूजा करने पर, वंदना करने पर, स्तुति करने पर असाध्य कर्म और असाध्य रोग नष्ट होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। छंदों में आचार्यों ने ऐसे ऐसे बातें लिखी हैं, अगर हमने उसको कभी जीवन में नहीं समझा, हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। और हम इस संसार में हैं, ये इस बात का प्रमाण पत्र है कि हमने आज तक गुरु की महिमा नहीं जानी। अगर आपके जीवन में वास्तव में कोई गुरु होता, कभी भी किसी भी काल में, अनंत काल बीत गया ना, अनंत काल जीवन जीते जीते अगर एक भी बार आपको सही में गुरु मिला होता तो क्या आप हुंडाव सरपनी काल में यहां पर पैदा हुए होते? आपको लगता है कितनी वाहियात जगह पर हमको पैदा होना पड़ा? गुरु के संयोग के कारण नहीं, वियोग के कारण। गुरु मिले, पास में आए। पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी बहुत अच्छा जबरदस्त उदाहरण देते थे। गुरुदेव कहते थे पारस पत्थर है, पारस पत्थर है, सामने लोहा है। सबको पता है कि लोहा को पारस पत्थर में अगर हम स्पर्श कराते हैं तो लोहा सोने में बदल जाता है। दुनिया में ये बात सब जानते हैं। पारस पत्थर को हाथ में निकाला, एक हाथ में लोहा निकाला, दोनों को छिपाया, एक दूसरे से स्पर्श कराया, लेकिन लोहा स्वर्ण नहीं बना। क्यों?
महाराज उसके ऊपर कपड़ा लिपटा होगा, किसी बॉक्स पे होगा, कुछ नहीं। एक हाथ में लोहा निकाला, एक हाथ में पारस पत्थर, दोनों के स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराने के बाद भी लोहा सोना नहीं बना। गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी कहते हैं बस इसलिए नहीं बना कि लोहे के ऊपर जंग लग गई थी। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि में जो जंग लगी है और डिसिप्लिन फ्री लाइफ अपने घर की बना करके रखी है। आचार्य श्री जी कहते हैं कितनी भी सीधी लकड़ी क्यों ना हो, बिल्कुल साफ सुथरी 90 डिग्री एंगल वाली लकड़ी है, आप उसको पानी में डाल करके देखेंगे तो टेढ़ी दिखेगी। ऐसे ही दुनिया की कितनी भी अच्छी गुरु की बात है, आप उसको अपने मन के अंदर डालेंगे तो आपको टेढ़ी दिखाई देगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। बस इसी विचार के कारण हम आज भी धरती पे बैठे हैं। मैं भी शामिल हूं और आप भी शामिल हैं। कितने गुरु मिले होंगे, कितनी बार संबोधन दिया होगा, कितनी बार उन्होंने हमारे परिणाम शांत किए होंगे। सद्दह दी पत्ते दी रोचे दी तहे पुणो विफासे दी। हमने गुरु के ऊपर श्रद्धान किया होगा, उनको प्राप्त किया होगा, उनका स्पर्शना की होगी, लेकिन अंतरंग में कहीं ना कहीं अपने गुरु के लिए भी मलाल लाया होगा। परिणाम ये आ गया कि हम आज भी संसार में दिख रहे हैं। एक सदी के एक ऐसे गुरुदेव आचार्य भगवंत ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अपने से ऊपर हमेशा अपने गुरु को रखा। हमेशा पूरी जिंदगी में देखता रहा, कितने भी बड़े काम पूज्य गुरुदेव ने किए, अपने गुरु को हमेशा अपने से ऊपर रखा। मैं जब करीब से देखता था, 25-25 मुनि दीक्षाएं दी। 25-25 मुनि दीक्षाएं देने के बाद कमरे में आकर के गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से ये काम हो गया। हम सोच रहे हैं जो खुद अपनी चर्या से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, जिनकी चर्या से प्रभावित होकर के लगातार उनके संग में शिष्य की परंपराएं चारों तरफ से आने को आतुर हैं, वे स्वयं अपने पुरुषार्थ से उनको दीक्षा दे रहे हैं। दीक्षा दे करके जब सबको रत्नत्रय का दान दे दिया, उसके बाद सब काम करने के बाद कमरे में आकर के कहते हैं, गुरुवर मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, उनका ये नादान शिष्य कैसा काम कर रहा है। इतने बड़े काम करो, एक शिक्षा दिमाग में रखो, काम कितना भी बड़ा हो जाए, अपने माथे ऊपर अपने गुरु को हमेशा रखना। जो भी हो रहा है गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। कोई कहे विनम्र सागर जी महाराज आप बहुत चमत्कारी हैं, आप में बहुत दम है, मुझ में नहीं, वो जिनके नाम की मैं खाता हूं उनमें बड़ा जबरदस्त दम है, उनमें जबरदस्त दम। लोग कहते हैं, दुनिया भर से लोग मेरे पास आते हैं, बोले महाराज हमारे कलश को आप स्पर्श कर दो। हमने सुना है कि आपके हाथ से छू करके जो कलश घर तक पहुंचता है लोगों की जिंदगी बदल देता है। मैंने आचार्य श्री जी के पास चिट्ठी लिख के कहा कि गुरुजी लोगों की धारणा बदल रही है, लोग सोच रहे हैं कि विनम्र सागर जी महाराज किसी कलश को देते हैं उससे जिंदगी के फलसफे बदल जाते हैं। आचार्य श्री मुस्कुराते हुए कहते हैं तो तुम्हारा क्या विचार है। हमने कहा गुरुजी हमारा तो एक ही विचार है कि जिस चीज के में मेरे गुरुजी का आशीर्वाद होता है फिर उस चीज में हर बात में कमाल होता है। क्योंकि आपका आशीर्वाद है इसलिए कमाल हो रहा है। आचार्य श्री जी बोलते हैं ये विचार अपना मन के अंदर बना के रखना, काम कोई भी करना हमेशा दिमाग में रखना कि अपने माथे पर अपना श्रेय मत खाना। मैंने किया नहीं, गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुदेव की कृपा से। मैं दिल्ली आया, हमारे सुधीर जी कागजी जो हमारे इस पूरे के पूरे दिल्ली प्रवास के प्रथम सूत्रधार हैं, उन्होंने हमसे कहा महाराज श्री 1008 कलशों के साथ चातुर्मास की स्थापना होनी चाहिए। हमने कहा 1008 कलश बहुत हो जाएंगे। बोलेंगे नहीं, आप अपने हाथ से कलश स्पर्श करके दुनिया को देंगे, दुनिया लेगी, मेरा पूरा विश्वास है। हमने कहा और विचार कर लीजिए। उन्होंने कहा मेरा विचार तो पक्का है,
उन्होंने मेरे सामने ऑर्डर लगाए 1008 कलशों के लिए। उनने तय कर लिया इतने तो रखे ही जाएंगे, इसके अलावा और होते रहेंगे तो उसका भी स्वागत रहेगा। आप उतनी दूर से आए हैं, हर दिल्ली वासी को लाभ मिलना चाहिए। मैंने कहा मैं अपने गुरुदेव से पूछता हूं, उनकी आज्ञा होगी तो जरूर ये काम भी मैं सबके बीच में जरूर करूंगा। आप अपने गुरु को क्या मानते हैं? आपके जीवन में अगर गुरु होता तो क्या आप आज भी वहीं पड़े होते? क्या आपकी परिस्थितियां आपके गुरु के द्वारा नहीं बदली जाती? क्या आपके परिवार में, आपके विचार में कोई परिवर्तन नहीं आता अगर आपके जीवन में गुरु होता? तो जरूर आता। एक महिला थी, नकली गुरु मिल गया। उस महिला को, मनोवती को बार बार लगता था मुझे कोई गुरु से मिला दे, गुरु से मिला दे, गुरु से मिला दे। वो मनोवती बार बार कहती तो एक ढोंगी, ठगने वाला ठग, क्योंकि वो मनोवती राजकुमारी थी, वो राजकुमारी के पास जाकर के ठग कहता है मैं तुम्हारा भगवान से साक्षात्कार करा दूंगा। आप करा देंगे? हाँ, लेकिन तुमको मेरे साथ जंगल चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप भगवान का साक्षात्कार करा देंगे तो हम आपके साथ बियाबान जंगल में चलने तैयार हैं। वो ढोंगी उस मनोवती को जंगल में ले गया। जंगल में ले जा करके बड़ी सी रस्सी बुलाई। रस्सी में पहले मनोवती से कहा प्रभु दर्शन के लिए आभूषण त्याग करना पड़ेगा। उसने अपने हाथ से पूरे शरीर के हीरे, मोती, पन्ना, जवाहरात, माणिक से सजी थी पूरा आभूषण किनारे रख दिया, राजमुद्राएं उतार दी, सिर्फ वस्त्र मात्र शरीर पर रह गया। फिर कहती है कि ये पीपल का वृक्ष है, इसी के सहारे खड़े होने पर प्रभु दर्शन होते हैं। तो प्रभु दर्शन के बहाने उसको पीपल के वृक्ष के सामने खड़ा किया। रस्सी से लगातार कुछ मंत्र बुदबुदाता रहा और रस्सी से उसको पूरा लपेट दिया। लपेट करके मजबूत गांठ बांधी। गांठ बांध करके पूरे के पूरे आभूषण उठाए और उस मनोवती से कहा तू यहां पर खड़ी रहना, खड़ी रहते रहते भगवान का नाम जप करना, भगवान तेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। जब तक प्रकट ना हो तब तक तुम नाम जपते रहना, आंख बंद रखना। ढोंगी गुरु है, मनोवती को विश्वास है। मनोवती को विश्वास है, वो ढोंगी गुरु की बात में आकर के अपने प्रभु का स्मरण कर रही है। वो पूरा का पूरा ढोंगी ने पूरा का पूरा जवाहरात उठा करके दूर अपने घर में पहुंचा, मदिरा पान किया, पत्नी को पूरे जेवर दिए, टल्ल होकर के पड़ा रहा। वो पड़ा है, उसकी बात की श्रद्धा पर मनोवती वहां पर खड़ी है, खड़े होकर के भगवान का नाम जप रही है कि किसी गुरु ने हमसे कहा है कि यहां पर खड़े होकर के तुम भगवान का नाम जपते रहना, भगवान जरूर आएंगे। वहां सिंहासन डोल गया इंद्र का। क्या गजब की श्रद्धा है शिष्य की। 2 नंबर का गुरु हो सकता है, शिष्य की श्रद्धा अगर 1 नंबर की है तो काम 1 नंबर होता है। गुरु 2 नंबर का भी हो सकता है, लेकिन अगर शिष्य की श्रद्धा 1 नंबर है तो काम 1 नंबर होता है। मनोवती खड़ी रही, खड़े रहे। जब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गया, भूखी प्यासी इंद्र का सिंहासन डोल गया। इंद्र खुद आया। भगवान तो आते नहीं जैन दर्शन में, वो तो एक बार सिद्धालय में बैठे फिर लौट के आने वाले नहीं। काले कल्प शते भी च गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या। हमारे यहाँ का सिद्धांत है प्रभु नहीं आते, लेकिन प्रभु के जो देव भक्त होते हैं वे शावकों के शुभ निमित्त में सहयोग जरूर करते हैं। इंद्र का सिंहासन डोल गया। इंद्र भगवान का रूप धर के उस मनोवती राजकुमारी के सामने आकर के खड़ा हुआ और कहता है बालिके तू आंख खोल। देवता प्रसन्न हुए, प्रभु तेरे सामने खड़े हुए हैं। मनोवती कस के आंख बंद करके कहती है मेरे गुरु ने कहा था जब तक मैं वापिस ना आऊं तब तक तू आंख मत खोलना, किसी की बात पे विश्वास मत करना। जब तक मेरे गुरु की आवाज मेरे कान में नहीं पड़ेगी तब तक
तब तक मैं आंख खोल करके भगवान भी नहीं देखूंगी। क्या गजब की श्रद्धा है। उस श्रद्धा के चक्कर में वो इंद्र उठा, यमराज का रूप बना करके उस ढोंगी साधु के घर तक गया। उससे कहता, उठ उठ, किसके घर के, किसके दिमाग में तू श्रद्धा का दिया जला के आया है, जाके देख। तू यहां पर दारू पी करके टल्ल पड़ा है, वो तेरे बात भी श्रद्धा पर वहां पर खड़ी है और वहां पे खड़ी होकर के भगवान का नाम जप रही है। उठ यहां से, उठ, नहीं तो मुकद्दर मार करके प्राण छुड़वा दूंगा। चल जा करके उसके कान में बोल कि भगवान सामने खड़े हैं, उनके दर्शन कर, उसको छोड़, इस तरीके का श्रद्धा के साथ अपराध मत कर। स्वयं यमराज सामने उपस्थित हुआ इंद्र रूप धारण करके। तब वो उठा, उसकी मदिरा छूटी, हाथ जोड़ करके उस मनोवती के पास वापिस गया। वापिस जाकर के उनके रस्सी खुद खोली, कान में कहता है, बेटी देख सामने प्रभु आ गए हैं। जब गुरु की कान में बात पड़ी तब जाकर के उसने आंख खोली, भगवान के दर्शन किए और फिर कृतकृत्य होकर के राजमहल में जाकर के कहती है, मात्र अगर आभूषण छोड़ने से भगवान मिलते हैं तो कितना सस्ता है। वो ढोंगी कहता है, गजब की श्रद्धा है इस मनोवती की। ऐसी श्रद्धा, अगर वो श्रद्धा नहीं है, वो महिमा नहीं है, अगर इस श्रद्धा और महिमा को लेकर के आपके परिवार का स्ट्रक्चर तैयार नहीं है, जब आपने अपने परिवार में किसी को श्रद्धा धरी ही नहीं, देव पूजा की श्रद्धा धरी नहीं, गुरु की उपासना की, तुमको भगवान में पत्थर ही दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर उस तरीके का विचार ही पैदा नहीं हुआ कभी। लेकिन आचार्य कहते हैं, डिसिप्लिन फ्री लाइफ कौरवों के जैसी है, किस मोड़ पर धोखा खा के मरेंगे तुम्हारे परिवार के लोग पता नहीं चलेगा। महाराज हम तो बहुत पुण्यात्मा है, ज्यादा भरोसे में नहीं रहना भैया। हमने बड़े बड़े पुण्यात्माओं को एक रात में बदलते देखा है इस आंख से। गुरु जी के सामने मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा व्यापारी आचार्य जी की आंख के सामने पर्वराज पर्यूषण पर्व के 10वें दिन सहन नहीं हुआ। पहली बार उसने नियम ले लिया कि 10 दिन तक दाढ़ी मूछ नहीं बनाएंगे, नहीं सहन हुआ। 9वें दिन आकिंचन धर्म के दिन गया और कमरे में जाकर के बढ़िया दाढ़ी वाड़ी उसने पूरी बनवा ली। बना करके तैयार होकर के गुरु जी के पास डीओ वीओ लगा करके आया, तो ब्लेड लग जाने के कारण एक छोटा सा कट लग गया, यहाँ पर एक फुड़िया हो गई, उसमें मवाद आ गई। उस मवाद को वो दो तीन दिन तक ठीक नहीं हुई, तो कहा महाराज जी दाढ़ी बना ली थी, ये मवाद हो गई है, आशीर्वाद दीजिए ये ठीक हो जाए। आचार्य जी बोलते हैं ओम शांति। आचार्य जी कहते हैं ओम शांति। गुरु जी ने ओम शांति कहा, हम लोग अगल बगल खड़े होकर के देख रहे थे, उसका थोड़ा सा फुड़िया बड़ी सी दिख रही थी। घर गया, 7 दिन तक ठीक नहीं हुई, बायोप्सी करानी पड़ी तो पता चला कि 4th स्टेज का कैंसर है। अपने पुण्य में ज्यादा भरोसा मत करना है ना। ये मत सोचना कि हम 100 साल की जिंदगी बहुत अच्छी जी लेंगे। हमने पलटा खाते हुए लोग सेकंडों में देखे हैं, सेकंडों में लोग देखे हैं जिसने धर्म के ऊपर संकल्प करने के बाद वक्त रहते खुद अंदर से तोड़ा और तोड़ करके कैंसर का पेशेंट बना। छोटे से निमित्त से यहाँ पर एक फुड़िया होती है, फुड़िया की बायोप्सी होती है, 4th स्टेज का कैंसर निकलता है। 1.25 महीने के बाद आचार्य जी की सन्निधि में उसी की शांति सभा हो गई। पुण्य कब पीछा छोड़ दे कुछ पता नहीं। और ऐसे भी लोग देखे हैं कि डॉक्टर ने कह दिया कि इनको ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर है मतलब मरना पक्का है। आचार्य जी के पास गए, 26 साल का लड़का, आचार्य जी ब्लड कैंसर हो गया है, आशीर्वाद दीजिए सब ठीक हो जाए। गुरुजी बोलते हैं 4 प्रकार के आहार का रात में त्याग कर दो। गुरु महाराज का पेटेंट शब्द था ये। गुरुजी जब कभी भी कोई भी बड़ी बीमारी वाला व्यक्ति दिखता था, गुरुदेव कहते थे 4 प्रकार के आहार का, रात्रि भोजन का, पानी का आहार, लेप स्वाद का त्याग कर दो, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। 26 साल के लड़के ने रात्रि भोजन 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। गया जाकर के डिटेक्ट कराया,
वहां आचार्य से आशीर्वाद लिया, परिक्रमा लगाई, आचार्य के चरणामृत गंधोदक को लिया, लोग पेट पर लगाते थे, माथे पर लगाते थे। उसने कहा गुरु जी का गंधोदक है, हो सकता है इसी से कमाल हो। पूरी थाली उठा करके वो पी गया, पूरे शरीर पे अंदर आचार्य के चरण का गंधोदक पीने के बाद वापिस बंबई हॉस्पिटल, कैंसर की हॉस्पिटल दिखाने गया। डॉक्टर कहता है जिसने भी रिपोर्ट बनाई है रिपोर्ट गलत है, आपको कैंसर नहीं है। इधर भोपाल में चेक करा रहा है, 3 बार ब्लड कैंसर निकला। डॉक्टर कह रहा है एक बार बंबई दिखा लीजिए। बंबई में दिखाया, दिखाने के बाद डॉक्टर कहता है ये रिपोर्ट तुम्हारी गलत है, इसको कैंसर नहीं है, टाइम बर्बाद नहीं करो, किनारे हो जाओ। वो किनारे हो गया। उसको इस बात का एहसास हुआ कि गुरु की कृपा क्या जबरदस्त काम करती है। एहसास। बंबई से वापस चला, आचार्य के पास आया, बोला गुरुदेव हमारी तो मौत पक्की थी, 26 साल की उम्र में जिंदगी बच गई है, ये आपकी कृपा से बची है, आप आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दीजिए। और अपने माता पिता की सहमति से, सम्मति से आजीवन व्रत लिया। आज गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के संग में मुनि महाराज बन करके धर्म ध्यान कर रहे हैं। ये साधकों के जीवन की अपनी एक शैली है। जब कोई साधु तपता है, तप में उतरता है, दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करता है, संयम को साधता है, उसके बगल में रहने वाले भी उससे भावित होते हैं। लोहार की भट्टी में रहने वाले को जैसे आंच लगती है, ऐसे साधु के बगल में खड़े रहने वाले को साधु का पुण्य भी लग जाता है। नहीं लगता? लगता है। आप देखना पार्श्वनाथ भगवान को, उनके बगल में खड़े रहने वाले यक्ष यक्षी इतने प्रसिद्ध हो गए कि कुछ लोगों ने तो उनका मंदिर ही बना दिया। इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए। यक्ष यक्षी थे, व्यंतर जाति के देव थे। लोगों की इतनी मति मारी गई कि बगल में रहने वाले को भगवान के जैसा बहुमान देकर के बकायदा कलश बनाया, शिखर लगाया, उन्हीं का एक ध्वजारोहण कर दिया, सोना चढ़ा दिया, बेदी बना दी, भगवान माता का चोला बना दिया। यक्ष यक्षी का इतना पुण्य पारसनाथ के बगल में खड़े होने पर जब बन सकता है, तो क्या तुम्हारा गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के बगल में खड़े होने पर नहीं बन सकता? अवश्य बन सकता है। अभी ये सामने देख करके आ रहा हूं, यहीं पर बकायदा पद्मावती का मंदिर बना दिया। अरे मति भ्रम को धिक्कार है ऐसी मति वालों को, जिनने अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते पंच परमेष्टि में किसी एक परमेष्टि का मंदिर बना देते तो बात जबरदस्त होती। उसको ज्ञान मंदिर बना देते, उसको सरस्वती मंदिर बना देते, जिनवाणी का मंदिर बना देते, बात जबरदस्त होती, बात जबरदस्त होती। अगर उसमें आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का एक छोटा सा वहां पर चरण स्थापित कर दिया गया होता, लेकिन मति भ्रम वालों की मति मारी गई। व्यंतर जाति के देव और देवियों के मंदिर बना करके उनका शिखर बना दिया, कलश बना दिया, ध्वजारोहण कर दिया, वेदी में स्थापना कर दी। कौन पता नहीं मति के मारे वो संत होंगे जिन्होंने इसकी अनुमोदना कर दी। आज आपको लगता है एक ही पद्मावती है जैन समाज में, बस इसके अलावा पद्मावती नहीं है। अन्य मतों के पास भी माता पद्मावती के मंदिर होते हैं। एक बार गूगल में सर्च करके देखिएगा, मिथ्या दृष्टियों में भी पद्मावती नाम की कई पद्मावतियां हैं। कल को उसी मड़िया के सामने अगर कोई बैठकी लगाने लगे, उसी के सामने अगर कोई बैठकी लगाने के साथ साथ ये तय कर ले कि हम नवरात्रा यहीं पर करेंगे, तुम कुछ न कर पाओगे। जब तुम्हारे सम्मेद शिखर जी में कांवड़ियां चढ़ने लगे, तुम कुछ न कर पाए। तुमको लगता है कि तुमने बना करके ये बहुत अच्छा काम किया। जो इसकी अनुमोदना करने वाले हैं वे नीचे पाताल में जाएंगे, ये बात बिल्कुल तय रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। साफ सुथरे शब्दों में संकेत देना साधु का काम है। साधु को कल्याण मित्र कहते हैं। 5 परमेष्टि में से एक परमेष्टि रख दी होती तो बहुत अच्छी बात थी। आप जाकर के मध्य प्रदेश के पटेरिया जी में देखिए, जहां गढ़ाकोटा पटेरिया जी बना है, कहां पर यक्ष और यक्षी का स्थान है। सीढ़ी की पैड़ी चढ़ रहे होते हैं,
बगल में नीचे की तरफ, नीचे घुटने से नीचे उनके 2 स्थान बना करके रक्षक देव के रूप में स्थापित कर दिया। यहां तो रक्षक देव का मंदिर बना दिया। गजब की मति भ्रम थी। जिनने इनका समर्थन किया है सब पाताल में जाएंगे, इस बात को तय मानिएगा। आज नहीं तो कल डिवेल्वेट होना आपका स्टार्ट होगा, यह बात 100% सही है। वो पद्मावती भी कहती होगी, अरे मूर्खों, जिनकी मैं पूजा करती थी उनका मंदिर बनाते, उसमें सोने का शिखर चढ़ाते तो मैं प्रसन्न हो जाती। मैं तो भगवान के बगल में खड़ी हुई थी, तुमने हम ही को भगवान समझ लिया और भगवान समझ करके मंदिर बना दिया। इसको कहते हैं मोह महा मद पियो अनादि, भूल आप में भरमतवादी। इतनी भूल है संसार में, इतना मिथ्यात्व का जोर है। और दिक्कत तो तब होती है कि जब नकली साधु ये बात कह करके असली श्रावक का मति भ्रम पैदा कर देता है। जैसे उस मनोवती का उस नकली साधु ने कर दिया, ऐसे श्रावक की श्रद्धा सच्ची है, साधु को उपदेश सच्चा देना चाहिए था। बोले क्या इनके लिए बेदी एदी नहीं बनाते भैया, छोटा सा आला बना करके किनारे पे स्थापित कर दो, बस हो गया। ये भगवान के परिकर में शामिल हैं। पुरानी प्रतिमाएं देखिए जितनी भी हैं, भगवान विराजमान है, बेदी की पादपीठ है, पादपीठ के नीचे इतनी इतनी सी मूर्तियां 2 बना करके मूर्ति के अंदर ही उनकी स्थापना कर दी जाती है। तुमने उनका पूरा मंदिर बना दिया। खबर पहुंचा दीजिएगा वहां तक जिन्होंने मंदिर बनाया है। पाताल में जाने की तैयारियां वे अपनी खुद खोद रहे हैं गड्ढा। इसको कहते हैं अजकृपाणी न्याय। हमारे यहां एक बकरा था, वो बकरा बहुत ताकतवर था। इस बात को, अजकृपाणी न्याय को समझिएगा, समझना जरूरी है। बकरा था और उसको खुरापात करने की मत चढ़ता है ना बकरे को, तो सींग से भी मारता है। तो उसने अपने पैर से, पंजे से एक मिट्टी के ढेर में बार बार पंजा मार रहा था। तो पंजा मारते मारते अंदर से एक छुरा निकल आया और वहीं पे बधिक खड़ा था। बधिक सोच ही रहा था कि इस बकरे को कैसे मारे कैसे मारे कैसे मारे। बकरे की कृपा से छुरा निकला, उसी छुरे को निकाला और उसी बकरे का गला काट दिया। जैसे ये अजकृपाणी न्याय होता है, ऐसे ही शावक की श्रद्धा मजबूत थी, उसके कर्म का उदय आ गया था। उसने खुद थोड़ा सा गड्ढा खोदा, बगल में एक बधिक मिला, उसने उसकी अनुमोदना कर दी। वो मरा नहीं मरा, बनाने वाला तो नियम से पाताल में जाएगा। इसके लिए समर्थन करने वाले घाटे पे रहेंगे। संपत्ति बढ़ती है आपके पास, ये बात तय है। संपत्ति का सदुपयोग करने की कला आनी चाहिए। सातिशय पुण्य वर्धन करने के लिए जितने में मंदिर बनाया, इतने में तुम किसी क्षेत्र में जाकर के एक पूरा का पूरा जिनालय बना करके तैयार कर देते, 25 फीट की भगवान की प्रतिमा रख देते। लोगों के लिए युगों युगों तक दिव्य संदेश अहिंसा का, वैराग्य का, दया का, क्षमा का, रत्नत्रय का मिलता। वो संदेश छोड़ दिया, यहां पर पद्मावती माता का पूरा मंदिर ही बना दिया। भैया कौन सा साधु है, भैया कौन सा साधु है जो पद्मावती माता के मंदिर की अनुमोदना करता है? थोड़ा हमको बताए, सोशल मीडिया में बताए कौन करता है अनुमोदना कि माता का मंदिर होना चाहिए। कहां होना चाहिए भाई? उनका स्थान जिनालयों में जहां पर है वहीं पर बना रहे तो बहुत अच्छा। लेकिन इस तरीके की भ्रामक बुद्धि का दान करके अगर किसी शावक को भटकाया है, भटकाने वाला भी भटकेगा, शावक तो बेचारा भटक ही गया। वक्त रहते अभी भी सुधार संभव है। अच्छा बड़ा छोटे डॉक्टर से ऑपरेशन बिगड़ जाता है तो छोटा डॉक्टर कहता है भैया बड़े डॉक्टर के पास जाओ, रिफर कर दिया हमने। अगर तुमको लगे कि रिफर होकर के दूसरी जगह इलाज कराना है, कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है, 3 प्रतिमाएं हैं, उनको उठा करके जहां उनका स्थान है वहीं पे रखिए, उसका एक बार बच्चे से शुद्धिकरण करिए और पंच परमेष्टि की वहां पंच बाल्यति की स्थापना कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। बड़ा डॉक्टर आ गया, ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा। अरे महाराज हम नहीं कराएंगे तो मरो, फिर कोई दिक्कत नहीं। तुमने मरने की ठानी है तो तुमको कोई डॉक्टर तुम्हारे घर के अंदर जाकर के ऑपरेशन इलाज नहीं करेगा। हाँ, हमारी डिस्पेंसरी में कोई आएगा, हम उसका इलाज करेंगे। लोगों को बचाना हमारा कर्तव्य है, हम लोगों को बचाएंगे। लेकिन आप डिसिप्लिन फ्री लाइफ मत जिए, कौरवों को जैसी अपना जीवन मत बनाओ।
पांडवों के जैसे अनुशासित जीवन शैली। हमारे यहाँ पूजा होती है, हमारे यहाँ नियमित देव पूजा, गुरु की उपासना होती है। महाराज आए, सौभाग्य है, हम 11, 1150, 1200 किलोमीटर चल करके आए। तुम अपना घर से चल करके इस दरवाजे तक जरूर आ जाओ। 1 घंटे में पता नहीं महाराज कौन सी ऐसी बात कह दे कि हमारे परिवार का जीवन और व्यक्तित्व दोनों बदल जाए। क्योंकि जब सिंह चारण रिद्धिधारी मुनिराज की देशना से सुधर सकता है, फिर तुम भी हमारी देशना से कुछ न कुछ तो परिवर्तित हो ही सकते हो। थोड़ा ही सही, 1 डिग्री ही सही, लेकिन अपने को और अपने परिवार को बदलने की कवायद जारी रखो। जब कोई साधु के बारे में पता हो कि 1200 किलोमीटर चल के आए हैं, तुम तय करो कि दिन का 1 घंटा सुबह 8:15 से 9:30 तक हम रोज देंगे आपको। आप रोज हमारा जीवन बदलना थोड़ा थोड़ा। कौन कब कैसी बात किसको फिट दिमाग में बैठेगी, वो हिट करेगी और दुनिया बदल जाएगी। अमेरिका से एक बहन आई, आते साथ आंखें बिल्कुल द्रवित हो गई। बोले गुरुदेव, आपकी बात इतनी दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत बरसों से जानती हूं। हमने कहा चलो ये आज अपन दोनों ने भी एक दूसरे को फेस टू फेस तो देख ही लिया। ऐसे कई लोग सामने आते हैं, मिलते हैं। गुरुजी यूट्यूब पे सुनते थे, आज आपको साक्षात देखा है। मैं कोई बहुत नेम और फेम वाला साधु नहीं हूं, मैं बस अपने गुरु का एक प्रिय शिष्य हूं। मेरी पहचान मेरे गुरु की पहचान से है। मेरे माथे ऊपर हमेशा मेरे गुरुदेव विराजमान है, और आप सब भी भावना रखिए कि माथे ऊपर मेरे गुरु हमेशा मेरे विराजमान रहे। मुझे खुद के नाम की कोई चिंता नहीं। जब कभी भी पोस्टर छपते हैं तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं। क्या बात कहता हूं? 2 आचार्य महाराज की चित्र छापिएगा। हम जैसे छोटे साधु आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन बड़े बड़े आचार्यों से ये शासन हमेशा जयवंत बना रहेगा। ये धारणा मेरी हमेशा बनी रही। आपके बीच में है, गुरु जी के जीवन के अप्रतिम क्षणों को साक्षी बना करके आपके बीच में आया हूं। और अब जब तक मेरा मनोभाव रहेगा, जब तक गुरुदेव की आज्ञा बनी रहेगी, तब तक दिल्ली वाले को रोज एक अमृत का गागर तो पिलाने का मेरा काम बनता है। आचार्य, एक बार हुआ मैं प्रवचन के लिए नहीं जा रहा था। आचार्य सिंह जी बोले जाओ प्रवचन कर लो। हमने कहा आचार्य सिंह अभी 3 दिन पहले किया था, इतना दिमाग नहीं चलता कि 3 दिन में एक नया प्रवचन और कर दें। आचार्य सिंह बोलते हैं आज नहीं तो कल जब तुम्हारे गले में ढोल बंधेगा तो तुमको ये ढोल रोज बजाना पड़ेगा। हमने कहा नहीं बंधेगा हमारे गले में। ऐसे लाड़ से कहा मैंने गुरुजी से। गुरुजी कहते हैं जिस दिन गले में ढोल बंधेगा ना, उस दिन बजाना ही पड़ेगा। बिनम सागर, मैं रोज बजाता हूं, तू भी बजा जा। आचार्य सिंह ने मुझसे कहा तू ढोल बजा के आ। मैंने कहा मैं गया, मंच में गया। मंच में बैठते बैठते तक कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूंगा, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। अचानक आचार्य सिंह का एक संस्मरण उदाहरण याद आया और 1 घंटा बिल्कुल सहजता से निकल गया। आज सोचता हूं ये ढोल मेरे गले में बंध ही गया है, अब मैं ना भी चाहूं तो मुझे सुबह शाम 2 टाइम तो ढोल बजाना ही पड़ेगा। और जब बजाना ही है तो फिर अच्छे से बजाएंगे, और जब अच्छे से बजाएंगे तो आप सुनने वाले भी अगर अच्छे हों और इस बात को सुधार भी आप कर पाए तो जीवन का एक सौभाग्य है। अपने परिवार में कौरव जैसी स्थिति बनने मत दीजिएगा, दत्तात्मस्त बनिए। अपने बच्चों को टॉलरिंग कैपेसिटी डेवलप करिए, उनके अंदर पेशेंस, लेबर, धैर्य अगर उत्पन्न नहीं हुआ, आज नहीं तो कल दुनिया आपके बच्चे का धैर्य ही तो परखने वाली है। और अगर आपने ही नहीं दिया तो बेचारे बेमौत मारे जाएंगे। अपने परिवार का आप भी विकास कर पाएं, शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।